Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा टेक्स्ट है द चेरी ऑर्चर्ड रिटन बाय एंटन चेखव और एंटन चेखव का प्ले है जो कि एक रशियन फिजिशियन है, ड्रामाटर्ज है और ऑथर हैं. ड्रामाटर्ज हैं, ड्रामे भी लिखते रहे हैं, राइटर भी हैं और फिजिशियंस भी रहे हैं. और इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस. आज इन्हीं का लिखा हुआ हम प्ले देखते हैं जो इन्होंने रशियंस के उस सवाल पर लिखा है जब इनके ग़ुलाम आज़ाद हो गए थे और इनके मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी. इससे ये भी पता चला था कि जो अमीर लोग थे इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ पुरखों की जायदाद ही लूटी और उसी को ही चलाते रहे आगे और आगे कुछ कर नहीं पाए. और गरीब लोग जो थे, मेहनती जो थे, वो आगे निकल गई. लोफाकिन उन्हीं में से एक है. लोफाकिन, दुनिया शाह, याशा, इन 3 करैक्टर से हम मिले थे और ये तीनों के तीनों करैक्टर जो थे, याशा नहीं था, वो यूपिकिडो था. यूपिकिडो से हम मिले थे, याशा भी आया है. इन 3 करैक्टर से हमने मुलाकात की और ये याशा इनका क्लर्क है और दुनिया शाह इनकी हाउसमेड है. लोफाकिन के पेरेंट्स कभी इनके गुलाम हुआ करते थे लेकिन अब लोफाकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है. इन्होंने आवाज़ें सुनी है आने के सामान वगैरह, तो ये 2 carriages आर हर्ड ड्रिवन बाय टू द हाउस. इन्हें कुछ बग्गियों की आवाज़ें आई हैं, जनाब के कुछ बग्गी आई है और वो घर की तरफ आ रही है. लोफाकिन एंड दुनिया शाह क्विकली गो आउट, जल्दी से दोनों बाहर जाते हैं. द स्टेज इज एम्प्टी, स्टेज खाली हो जाता है. अ नॉइज बिगिंस, एक शोर शुरू हो जाता है. इन द नेक्स्ट रूम, अगले ही कमरे में. फर्स्ट कौन है? एक बूढ़ा नौकर है इनका जो कि ओल्ड सर्वेंट है, पुरानी रिवायतों को मानने वाला है. लीनिंग ऑन अ स्टिक, और एक छड़ी के सहारे वो चलता है. वॉक्स क्विकली अक्रॉस द स्टेज, जल्दी से आता है स्टेज के ऊपर. ही हैज़ जस्ट बीन टू मीट, और उससे आकर मुलाकात होती है लाइबोव एंड रवीनिया. लाइबोव एंड रवीनिया से. लाइबोव एंड रवीनिया जो हैं ये लेडी है और इन्हीं के नाम पर ये जो है हीरोइन कहलाती हैं प्ले की. इनके नाम हमें लाइबोव एंड रवीनिया भी मिलेंगे और मिसेस रेनविस्की करके भी इनका नाम होगा जो हमें आगे से दिखाई दिया जाएगा. इनके नाम जो हैं वो तकरीबन 1 से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये हमें कन्फ्यूजन जब देते हैं तो पहले इनके नामों को समझना पड़ेगा. एक नामों की मुझे वीडियो बनानी है. एंड्रोविनिया रेनविस्किया इसका नाम है और लाइबोव भी इसे कहा जाता है. ही wears an old fashioned laverly. अब ये जो ही है ना, ये बात हो रही है फर्स्ट की. ये लाइब्रेनिया जो है ना, ये लेडी है, लेडी से वो मिलता है. अब लेडी से मिलता क्यों है? ये पुराना मुलाजिम है, इधर ही था और वो बाहर से आई है. अब इसने क्या पहना हुआ है? इस जो ओल्ड मैन ने एक बूढ़ा शख्स जो है पुराने फैशन की लाइब्रेरी, टॉल हैट, एक पुराने फैशन की जैकेट पहनी हुई है जो उसका यूनिफॉर्म मालूम होता है. एक हैट पहन रखा है. ही इज सेइंग समथिंग, कुछ कहता ही जा रहा है टू हिमसेल्फ, अपने आप से, बट नॉट अ वर्ड ऑफ इट कैन बी मेड आउट. लेकिन ऐसा लफ्ज़ कुछ भी नहीं है जिससे हम कोई मीनिंग बना ले. बड़बड़ाता रहता है, इसे खुद कलामी की आदत है. बूढ़ा है ना, बहरा भी है, खुद ही बोलता रहता है. द नॉइज बिहाइंड द स्टेज, पीछे जो स्टेज पे शोर होता है, गेट्स लाउडर एंड लाउडर, मजीद बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए हैं. अ वॉइस इज हर्ड, सुनी जाती है एक आवाज़. लेट्स गो इन देयर, चलो इधर चलते हैं. एंटर लाइबोव एंड रवीनिया. एंड रवीनिया आती है, आनिया एंटर होती है, एंड शॉर्लेटा विनोवना विद अ लिटिल डॉग. ये जो शॉर्लेटा है विनोवना, ये इनकी लेडी गवर्नेंस है जो इन्होंने आनिया के लिए रखी है. आनिया इनकी बेटी है एंड रवीनिया की, और ये शॉर्लेटा इनकी गवर्नेंस है विद अ लिटिल डॉग. अब ये भी देखें, गवर्नेंस जनाब ऐसी है कि उसके पास भी एक कुत्ता है. रवायातें बदल रही हैं ना, स्टाइल बदल रहा है, चेंज हो रहा है. ऑन अ चेन, और उसने एक जंजीर भी बांधी रखी है कि भाग ना जाए. एंड ऑल ड्रेस्ड इन ट्रैवलिंग क्लॉथ्स, सबके सबने सफरी मलाबस पहन रखे हैं, मलबूस हैं सफरी कपड़ों में, यानी लंबे लंबे कोट और जैसे जब बुरके होते हैं ना, इनके वो लिबास थे. वारिया, ये जो वारिया इन लॉन्ग कोट, वो भी लॉन्ग कोट में है क्योंकि वो इन्हें स्टेशन से लेने गई है. अलबत्ता वो दूसरे एरिया से नहीं आई, इसी मुल्क में थी. एंड विद अ कर्चीफ इन हर हेड, और जनाब ये जो एनरिया है इसने अपना एक कोट और एक
स्कार्फ सा पहन रखा है, कर्चीफ उसने लगाया हुआ है अपने हेड पे, यानी जो स्कार्फ टाइप लगाया हुआ है। गेव साइमोनोव पिस्चिन, ये जो गेव है ये ब्रदर है उसके, और साइमोनोव पिस्चिक ये मैडम एंड्रोविनिया के ब्रदर हैं, और ये भी बहन से मिलने आए हुए हैं। लोफाकिन मुलाजिम है, दुनिया शाह यही मौजूद थी और लोफाकिन भी यही था। ये सब किरदार यहीं पर थे। विद अ पार्सल एंड एन अम्ब्रेला, इनके पास कुछ पार्सल्स हैं और एक इनके पास छतरी है। एंड अ सर्वेंट विद लगेज, और एक मुलाजिम है जनाब जिसने कुछ सामान उठाया हुआ है। ऑल अक्रॉस द रूम, सारे ही कमरे को पार कर जाते हैं। अनिया, लेट्स कम थ्रो हियर, चले इधर से आते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट दिस रूम इज? मदर, मामा जानती हो ये कमरा कौन सा है? लाइबव जॉयफुली, खुशी से, थ्रो हर टीयर्स, आंसुओं के जरिए बोलती है। द नर्सरी, ये इस कमरे को नर्सरी का नाम दिया गया है, हालांकि नर्सरी आउटसाइड है, जो कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए इसके सारे एक्शंस बताती है। ट्रेजिक कॉमेडी में शामिल होता है और ये अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं हमें अपने टॉक के ज़रिए, अपने पास्ट मेमोरी के ज़रिए। अब उसने बोला द नर्सरी, कि जानती हूँ ये कमरा तो नर्सरी कहलाता है, ये हमारी नर्सरी थी। नर्सरी क्या? चेरी ऑर्चर्ड का एक बाग रहा है वो। नर्सरी के बाद जनाब चलते हैं तो वराया कहती है हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है। माई हैंड्स आर क्वाइट नम्स, और मेरे हाथ तकरीबन बगैर दस्तानों के थे, खाली थे। टू लाइबोव से कहती है एंड्रोविनिया, जो लाइबोव एंड्रोविनिया उसकी मुंह बोली माँ है। योर रूम्स, तुम्हारे कमरे। द वाइट वन, ये जो सफ़ेद वाला है ना, एंड द वेलवेट वन, और ये जो मखमली किस्म का है, वेलवेट यानी कलर है उसका जामनी कलर का है। आर जस्ट एज दे यूज्ड टू बी मदर, ऐसे ही हैं जैसे तुमने इन्हें इस्तेमाल किया था। बता रही है कि कुछ ममा, ये जो तुम्हारे कमरे हैं ना, उनकी साइडों से खुशबू भी आती है झाड़ियों की, कुछ वाइट फूलों की आती है, कुछ जामनी फूलों की आती है, पर्पल फूलों की आती है, क्योंकि नर्सरी साथ ही है ना, तो वहाँ से फूलों की खुशबू आती है। लाइफ ऑफ माई डियर नर्सरी, हाय हाय मेरी प्यारी नर्सरी, मेरा ये प्यारा बाग। ओह यू ब्यूटीफुल रूम, कितना खूबसूरत ये कमरा है। आई यूज्ड टू स्लीप हियर, मैं यहीं सोया करती थी। व्हेन आई वाज अ बेबी, जब मैं छोटी होती थी। वीप से रोने लग जाती है। एंड देयर आई एम लाइक अ लिटिल गर्ल अगेन, और मैं यहाँ वापस आ गई दोबारा अपनी बच्ची के पास। लिटिल गर्ल कह रही है अपनी बेटी को, जिसको वराया को किसी घर चूमती है, उससे ब्रदर, फिर अपने भाई को चूमती है वराया, देन हर ब्रदर अगेन, फिर वराया को चूमती है, फिर अपनी वराया इसकी मुँह वाली बेटी है, और फिर अपने भाई को चूमती है। एंड वराया इज जस्ट एज शी यूज्ड टू बी, वराया तुम तो वैसी ही हो जैसे तुम हुआ करती थी। जस्ट लाइक अ नन, एक जनाब नन क्या आती है देखभाल करने वाली, क्योंकि वराया जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल लड़की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, और उसको कह रही है कि तुम वैसे ही हो जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। एंड आई न्यू दुनिया शाह तुम्हें तो मैं जानती हूँ, किसी साल उसको भी चूमती है। यानी ये इतनी रहम दिल दिखाई है कि इसका सबके साथ बहुत अच्छा सलूक है। गेव, अब गेव जो है ये इसका ब्रदर है। द ट्रेन वॉज 2 hours लेट, बहन को बता रहा है जिस ट्रेन में तुम आई है 2 घंटे लेट थी। देर नाउ और अब हाउस, कैसा है डैड फॉर पंक्चुअलिटी, देखो कैसी जनाब इनकी पंक्चुअलिटी है। यानी रशिया पे देखो कि तंज कर रहा है, जैसे हम अक्सर तंज करते हैं अपनी कंट्रीज पर कि इनका निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। शॉर्लेट आप क्या कहते हैं? टू पिस्चिन, शॉर्लेटा पिस्चिन से कहती है। ये पिस्चिन इन्होंने लिखा हुआ है, हालांकि इसका नाम पिस्चिक है, हमसाया है उससे जिससे वो बात कर रही है। माई डॉग ईट्स नट्स टू, देखो जनाब मेरा तो कुत्ता भी ड्राई फ्रूट्स खाता है। और पिस्चिन और पिस्चिक क्या कहता है? एस्टोनिश्ड, हैरान हो जाता है। टू थिंक ऑफ डैट नाउ, क्या कहता है तुम्हारा कुत्ता ये नट्स खाता है? उसने बड़े प्राउडली उसको बताया, और वो कहता है भाई मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता। I'll go out except अन्या एंड दुनिया शाह। अन्या कौन है? मैडम रेनोस्किया की, और एंड्रोविनिया रिच जो हमारी लेडी है एंड्रोविनिया उनकी डॉटर है, वो रह जाती है। और दुनिया शाह कौन है? इनकी मुलाजिमा। 2 रह गए कैरेक्टर स्टेज पे। दुनिया शाह, वी डिड हैव टू वेट फॉर यू, हमने आपका बहुत इंतजार किया है। मालिका वापस आई है ना, तो मालिका को अब खूबियाँ बता रही है। टेक्स ऑफ आनियाज क्लॉक, उसका वो चोगा जो उसने बुर्का सा पहन रखा है वो उतारती है, हैट उतारती है उसका। आनिया, आई डिडंट गेट एनी स्लीप फॉर 4 nights ऑन द जर्नी, 4 रातों तक कहती है मैं सफ़र में सो नहीं पाई। आई एम ऑफुल कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। दुनिया शाह, यू वेंट अवे ड्यूरिंग लेंट, कहती है मैडम जब आप यहाँ से गई थी तब भी तो ठंड ही थी। व्हेन इट वाज स्नोइंग,
एंड फ्रॉस्टी, जानती हो उस वक्त तो बर्फ भी पड़ रही थी, धुंध और कोहरा भी था, बट नाउ और अब डार्लिंग हंसती है। ये अब हमें ये सिंबलिज्म दिए जा रहे हैं कि जब ये लोग गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे, तब भी तकरीबन कोहरा पड़ रहा था, ठंड थी और धुंध थी, कोई चीज़ वाजिया नहीं थी। लव्स एंड किसेस, फिर हंसती है और किसेस करती है उसको, अपनी मालिका की बेटी को। वी डिड हैव टू वेट फॉर यू, हमने आपका बड़ा इंतजार किया। माई जॉय, माई पैट, मेरी खुशी, यहाँ की जो पालतू चीज़ें हैं हमारी। आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बताऊँ एट वंस, आई कांट बेयर टू वेट अ मिनट। कहती है एक बात बतानी है मैंने आपको और मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती कि बात बताऊँ। जो रिश्ता इसका मांगा है दूसरे मुलाजिम ने, उसके बारे में ये बताना चाहती है उसको, यूपोक्यूडो की बात बताना चाह रही है। आनिया टायर्ड, आनिया थकी हुई बोलती है। समथिंग एल्स नाउ, कोई और बात है क्या, कुछ और चीज़ है तो मुझे बताओ। ये अभी वक्त क्या हुआ है, थक गई है ना, पूछना चाह रही है कि टाइम क्या हुआ है। दुनिया शाह द क्लर्क, जानती है वो, दुनिया शाह उसकी बात नहीं सुन रही, वो अपनी बात बोल रही। जैसे हमने वेडिंग फॉर गॉडो में देखा, मॉडर्न ड्रामास में कोई बात कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है और इनकी आपस में पॉइंट्स नहीं मिलते। द क्लर्क, ये पिक्यूडो प्रपोज्ड टू मी आफ्टर ईस्टर। अब जानती हैं कि आफ्टर ईस्टर, ये क्रिसमस के बाद जो इनका होली वीक है, क्रिसमस इनकी शायद दिसंबर में होती है, होली वीक इनका किसी और मंथ में होता है। होली वीक के बाद शायद अप्रैल में होता है। होली वीक के बाद जो है कहती है पिक्यूडो ने मुझे प्रपोज किया है। अनाया ऑलवेज द सेम, हाँ वैसा ही है। वो टॉपिक चेंज करके बात करिए। पुट्स हर हेयर स्ट्रेट, अपने बाल सीधे करती है। आई हैव लॉस्ट ऑल माय हेयर पिन्स, मैंने तो अपनी सारी पिन्ने गुम कर दी। वो शादी की बात कर रही है, ये पिनों की बात कर रही है। शी इज़ वेरी टायर्ड एंड इवन स्टेगर्स एज वॉक्स, वो इतनी थक चुकी है कि चलते चलते लड़खड़ा सी जाती है जो ही वो चलती है। दुनिया शाह, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट इट, मैं नहीं जानती मैं इसके बारे में क्या बताऊं। वो दुनिया शाह अपनी बात कर रही है, वो अपनी पिन्नों की बात कर रही है। ही लव्स मी, मुझे प्यार करता है। ही लव्स मी सो मच, बहुत ज्यादा मुझे प्यार करता है। आमनाया लुक्स इनटू हर रूम, अपने कमरे में देखती है। इन अ जेंटल वॉइस, आराम से कहती है माय रूम, माय विंडोज, एज इफ आई वुड नेवर गॉन अवे, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। आई एम एट होम, घर आ गए। टुमारो मॉर्निंग आई विल गेट अप, जल्दी उठूंगी टुमारो मॉर्निंग एंड हैव अ रन इन द गार्डन, और जाऊंगी गार्डन में, क्योंकि अभी अंधेरा है, गार्डन में जा नहीं सकते। Oh, if I could only get to sleep, अगर मैं सो पाई तो। I didn't sleep the whole journey, मैं तो सफ़र में सो ही नहीं पाई। I was so bothered, मैं कितनी तंग आ गई थी सफ़र में, कितनी परेशान थी सफ़र के दौरान। हनाया जॉयफुली, फिर दुनिया शाह ने बोला पीटर सरगेविच came to 2 days ago। अब ये पीटर जो है इसका करेक्टर देख लें तो ये टीचर था। पीटर इसका ट्रॉफिमो पेट्रिया नाम है और अनाया इसमें इंटरेस्टेड है। जो उसने बताया है कि वो आया हुआ है, तो बड़ी खुशी से कहती है पीटर, पीटर आया हुआ है। दुनिया शाह, ही लिव्स इन द बाथ हाउस, वो बाथ हाउस में सोया पड़ा है। ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है। ही सेड, उसने कहा था ही वाज अफ्रेड ही वुड बी इन द वे, उसे लगा था कि उसे डर लग रहा था कि वो मिलना तो चाहता था लेकिन अभी वो आपसे मिल नहीं पाया, और वो क्योंकि रात की फ्लाइट थी तो वो थोड़ी देर के लिए लेट गया है जाकर। लुक्स एट हर पॉकेट वॉच, अपनी पॉकेट वॉच में देखती है। आई ऑट टू वेक हिम, मुझे अभी उसे जगा ही देना चाहिए। बट बारबरा मेनविलिना टोल्ड मी नोट टू डोंट वेक हिम अप, शी साइड। लेकिन वो कहती है जनाब ये जो वाराया है, ये वारिया है, उसका नाम है बारबरा व लिनोविना। कहती है उसने मुझे कहा था इसको उठाना ना, और फौरन से पहले एंटर वराया अ बंच ऑफ कीज ऑन हर बेल्ट। याद रखने आपने इसकी बेल्ट के साथ कीज लगी पड़ी हैं, यानी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलामत है। वराया, दुनिया शाह सम कॉफी क्विक, मदर वांट्स सम। कहती जल्दी से कॉफी लेके आओ, मामा को कॉफी चाहिए। दुनिया शाह दिस मिनट, 1 मिनट में लेके आई। एग्जिट, दुनिया शाह एग्जिट हो जाती है। और इसके बाद वो राया वेल वी हैव कम, ग्लोरी टू बी टू गॉड, कम होम अगेन। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह आप घर वापस आ गई, अल्लाह का शुक्र है कि खूबसूरत घर में मैंने आपको देखा, मेरी प्यारी बहन वापस आ गई। खैर सिंह हर अब उसको बड़े गौर से देखती है, उसके साथ प्यार का इजहार करती है क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं। ऑलमोस्ट 6 साल और 5 साल इस तरह को अरसा है। माई डार्लिंग इज बैक अगेन, माई प्रूटी वन इज बैक अगेन। अपनी छोटी बहन को प्यार कर रही है। आनिया, आई डिड हैव एन awful टाइम, आई टेल यू। हाँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कितना बुरा वक्त गुजारा है। व्हाट टाइम, ये बताना चाह रही है कि कितना हमारा बुरा टाइम गुजरा है जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे।
जब हम लोग दूसरे इलाके में थे तो भी कोई अच्छा वक्त नहीं गुजारा है। अगर यहाँ से माँ इनकी कर्ज़ों में लिपटी गई है तो वहाँ जाकर भी कोई अच्छा टाइम नहीं था। वराया वराया कह रही है आई कैन जस्ट इमेजिन इट, कहती मैं तस्वुर कर सकती हूँ। आया आई वेंट अवे इन द होली वीक, कहती है जब होली वीक आया था, जब इनका मुकद्दस कोई क्रिसमस डे है, वो जब दिन थी ना, इट वॉज वेरी कोल्ड देन, तब भी बड़ी ठंड थी। शार्लोट टॉक द होल वे, वो सारे रास्ते बात करती रही। अब ये ट्रेन की बात बता रही है उसे, सारा रास्ता उसने बात की। एंड वुड गो ऑन परफॉर्मिंग हर ट्रिक्स, और वो शार्लोटा कुछ जादू के करतब दिखाती है, वो मदारन है और वो करतब वगैरह करती है। वो रास्ते में ही अपने करतब दिखाना शुरू हो गई थी। वाई डिड यू टाई शार्लोटा ऑन टू मी, क्यों तुमने शार्लोटा को मेरे साथ बांध दिया, क्यों उसको मेरी गवर्नेंस बना दिया। वराया यू कुडंट गो अलोन, तुम अकेली नहीं जा सकती थी। डार्लिंग एट 17, तुम अभी 17 साल की हो, तुम अकेली नहीं जा सकती थी। तुम्हें एक शेफरॉन की ज़रूरत है, एक निगहबान खातून की ज़रूरत है, क्योंकि वो जानती है कि अभी 17 साल की लड़की अकेली सफ़र नहीं कर सकती। अलबत्ता ये माँ के साथ है, लेकिन फिर भी इसे एक ऐसी गवर्नेंस की ज़रूरत है, और गवर्नेंस भी वो है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके अपने माँ बाप का कोई अता पता नहीं। ये हमें नेक्स्ट एक्ट में पता चलेगा। अनाया कह रही है व्हेन वी वेंट टू पेरिस, जब हम पेरिस गए थे ना, इट्स कोल्ड देयर एंड स्नोइंग, तो वहाँ बड़ी ठंड थी, वहाँ बर्फबारी भी हो रही थी। आई टॉक फ्रेंच परफेक्टली हॉरिबली, फ्रांस कहती है, हालांकि मुझे आती नहीं थी ये फ्रेंच ज़ुबान, फ्रेंच परफेक्टली मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी ही मुश्किलों के साथ जो सीखी हुई थी ना फ्रेंच, हॉरिबली परफॉर्म करती थी। कोई ना कोई मेरी प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाती थी। मदर लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, जानती है मम्मा 5वें मंजिल पर रहती थी। इन पेरिस की बात बता रही है जहाँ हम गए हुए थे ना, 5वें फ्लोर पर रहती थी। यहाँ जाहिर फ्लोर ऊपर गए तो किराया थोड़ा कम हो गया, ये हिसाब है। बता रही है कि वो कोई अच्छे हालात में नहीं थी। आई गो टू हर, मैं उसके पास जाती थी, एंड फाइंड हर देयर विद वेरियस फ्रेंचमैन्स, तो मैं ऐसे देखती थी कि मुख्तलिफ उधर के फ्रेंचमैन्स ने उसको घेरा होता था, कर्जदारों में घिरी होती थी। वुमेन एंड ओल्ड ओबे विद अ बुक, और वो कुछ खवातीन होती थी, कुछ ओल्ड किस्म की ओबे होते थे। उन लोगों ने उसे 5th फ्लोर पे घेरा होता था, यानी मुख्तलिफ लोगों में मेरी माँ घिरी पड़ी थी। ओल्ड ओबे को अगर लगा ले तो पुराने किस्म के प्रीस्ट लगा ले, उनके हाथों में किताबें होती थी। एंड एवरीथिंग इन टोबैको स्मोक, और हर तरफ से मुझे सिगरेट नोशी की स्मेल आती थी। एंड विद नो कंफर्ट, कोई सुकून नहीं था एट ऑल वहाँ पर। आई सडनली बिकेम वेरी सॉरी फॉर मदर, तो मुझे माँ के लिए बड़ा अफसोस महसूस होता था। सो सॉरी, बहुत अफसोस। डैट आई टुक हर हेड इन माई आर्म्स, तो मैं उसका सर अपने बाजुओं में ले लेती। एंड हग्ड हर, उससे गले लगा लेती। एंड वॉन्ट लेट हर गो, उसे जानने ना देती। देन मदर स्टार्टेड hugging me and crying, तो माँ मुझसे गले मिलती और रोने लग जाती। अब ये सारे हालात बता रही है कि वहाँ इतनी गंदी बू आती थी, इतनी रेकिंग उनकी स्मेल, और अजीब किस्म की बू में मेरी माँ को उन्होंने घेरा होता था, क्योंकि कर्जदार थे ना, पैसा मांगने आते थे, तो माँ उनमें घिरी घराई रहती थी। जिसके जरिए वो घर छोड़ के गई थी, उसने भी इसका सारा पैसा खा लिया। वराया वीपिंग, वो भी रोने लग जाती है। डोंट से एनी मोर, डोंट से एनी मोर, नहीं नहीं ज़्यादा मत बताओ, मैं सुन नहीं पा रही। अनाया, शी इज़ ऑलरेडी सोल्ड हर विला नियर मॉन्टॉन, मॉन्टॉन का जो इनका एक घर था, बहुत बड़ा घर जो फ्रांस में था, वो ऑलरेडी कहती है वो बेच चुकी है। शी हैज़ नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, नथिंग, कुछ नहीं बचा। एंड आई हैवंट अ कुपिक लेफ्ट ईदर, और मुझे लगता है कि हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना चवन्नी भी नहीं बची। कुपिक के अंदाज़ा लगा ले। We only just managed to get here, हम सिर्फ यहाँ पर पहुँचने का किराया ये अदा कर सके हैं। And mother won't understand, माँ अभी भी कुछ नहीं समझती। We had dinner at a station, जानती हो हमने स्टेशन पे खाना खाया। She asked, तो उसने पूछा for the expensive things, तो वो पूछने लगी बड़ी महंगी से महंगी चीज़ें मेरे लिए लेके आओ। And tip the waiters, और waiters को उसने टिप भी दी। यहाँ से हमें मैडम के करेक्टर का भी पता चल रहा है, बेटी की जुबान में कि माँ का किरदार कैसा है, बड़ी शाह खर्च है, बड़ी रहम दिल है।